एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मंडे की शाम से शुरू हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भागम-भूगम में थोड़ा-सा व्यस्त था आदमी और उस मौसम चेंज होने की वज़ह से थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं था। इसकी वज़ह से मैं कोई शूट नहीं की हूँ और ये अभी शाम का समय हो रहा है। हस्बैंड आए हैं, बोले मुझे थोड़ा-सा चाय पिला दो क्योंकि उनका अभी थोड़ा-सा मौसम चेंज हो रहा है ना, रात में बहुत ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा सर्दी-जुकाम हो गया है सबको। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। मूँगफली आप लोग को भी पसंद है, मुझे तो पसंद है लेकिन मुझे डॉक्टर मना किया था थोड़ा कम खाती हूँ, लेकिन मेरी माताजी को पसंद है तो वो भी खाती हैं। वही बोल रही थी कि डॉक्टर ने भी मना किया है, तो फिर भी वो लोग जानती हैं कितना भी मना किया लेकिन जो पसंद रहता है वो तो खाते ही हैं। तब मैं जब दशहरा के घूमने गई थी ना, तो मैं ले आई थी। ऐसे भी मेरे मायके से आता है, मैं घर पे रखती हूँ, भून लेती हूँ मैं घर में। लेकिन ये मुझे बाज़ार वहाँ गई थी तो वहाँ पे बहुत सब लोग खा रहे थे, मैं भी लेके आई थी। मेरी ननद ने खरीदा था तो वो इसी में से बोली कि मम्मी को दे दीजिएगा तो लाई थी। और ये मेरा चाय बन गया, आप लोग भी आइए पी लीजिए। अब मैं हस्बैंड को दे दूँगी चाय बना कर के। और मेरी बेटी की फ्रेंड लोग भी आई हैं प्रोजेक्ट वर्क बनाने। तो जानती हैं आजकल बच्चे जैसे-जैसे बड़े स्कूल में जा रहे हैं उतनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही, टाइम नहीं मिल पा रहा है और अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग प्रोजेक्ट वर्क हैं। अब अकेले नहीं हैं, ग्रुप में बाँट दिया जाता है, तो ग्रुप में मिल कर के बनाना रहता है, इसीलिए सब डिस्कशन करने मेरे घर आई। अब मैं ये लेके जा रही हूँ, अब वहाँ पे हम लोग बैठ कर के पिएँगे और फिर उनकी फ्रेंड लोग भी हैं। मैं अभी उन्होंने लोग बोला है कि मैं अभी नहीं पीऊँगी। ये बहुत सारी साड़ी जो हम लोग साड़ी पहनते हैं, तो इतना सारा त्योहार होता है तो देखिए साड़ी पहनते हैं, साड़ी फिर दूसरे दोनों टाइम का साड़ी कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके वजह से उसको धोना, सरियाना, रखना ये सब भी एक काम हो जाता है। जितना ही त्योहार होता है उतना ही बहुत सारी चीज़ें फैलती हैं। अब ये मैं संडे के दिन जिस दिन सब्ज़ी लेने गई थी उस दिन मैं शकरकंद लाई थी। शकरकंद शायद आप लोगों को पसंद होगा और ये बहुत अच्छा होता है खाने में और मीठा-मीठा भी होता है, तो मैं लेके आई थी तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं पहले क्या है गाँव में मैं रहती थी ना तो इसको गाँव में मेरी दादी जैसे मम्मी लोग हैं, तो खाना चूल्हे पे बनता था पहले। तो अब ना गैस पे बनने लगा है। पहले चूल्हे पे बनता था तो क्या है जब चूल्हा पे खाना बन जाता था, तो उस तरीके से जब लास्ट वाला जो बचता था ना आग उसमें लोग कंडा, आलू ये सब डाल देते थे, बहुत सोधा-सोधा बनता था और उसको जब खाने में जब हो जाता था तो हम लोग खाते तो बढ़िया लगता था, सोना-सोना, स्मोकी फ्लेवर आता था। अभी क्या है ना वो टेस्ट नहीं आता है, वही टेस्ट मैं खोज रही थी लेकिन मैं ऐसे सोची कि अगर मैं उसको कुकर में उबालती हैं तो उसमें अलग ही टेस्ट आ जाता है, वो नहीं आता है। फिर उसके बाद मैं सोची गैस पे भूजूँगी तो गैस पे भूजने पे भी गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और गैस का पूरा उसमें अंदर चला जाएगा तो वो नुकसान करता है। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं कैसे इसको स्मोकी फ्लेवर टाइप का करके खा सकती हूँ। तो मैंने सोचा ना चलो मोटा वाला तवा लेते हैं, जिसपे रोटी बनाते हैं, वो तवा लेकर के मैंने इस तरीके से इसको छील लिया और छीलने के बाद मैंने ऐसे मोटा-मोटा इसको काट लिया है। अब इसको देखिए ना मुझे तेल और कुछ नहीं लगाना, सिर्फ़ सिंपल डायरेक्ट आप तवे पर ऐसे ही आप इसको बिछा दीजिए और रखने के बाद आप इसको ये जो मोटा वाला गहरा वाला मैंने लिया है, इसी प्लेट से आप ढक दीजिए, मध्यम आँच कर दीजिए जिससे धीरे-धीमे आँच पे ये पक जाए भाप से। और अपना दिमाग मैंने लगा लिया, अब मैं भुट्टा भूज रही हूँ, मुझे मिल गया था। बहुत खोजते-खोजते मुझे मिला है, जो गाँव के जो लोग आते हैं उन्होंने रखा था तो उसमें से मैं थोड़ा-सा ले आई थी अपने लिए, क्योंकि बच्चे ना अब नहीं पसंद करते हैं। पहले बच्चे छोटे थे ना तो सब खा लेते थे, अब जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं उनको ना खाने में अरे ये नहीं खाऊँगा, मतलब खा तो सब लेते हैं। मेरे ऐसे बच्चे हैं ना कि उनको आप जो भी दीजिए, अब ज़रूरी नहीं कि बाज़ार का ही सामान खाएँगे, घर का जो भी बनाती हूँ मैं सब खाते हैं थोड़ा-थोड़ा। लेकिन इसको बोलेंगे नहीं अभी नहीं, क्योंकि अब इसको मैं इस तरीके से सेक के देखिए पलट ले रही हूँ तो कितना ये जला नहीं है, ये सोना-सोना आएगा। अभी क्रंची-क्रंची आप लोग को शो कर रहा होगा कि जल रहा है लेकिन ये जला नहीं, इससे फिर मैं इस तरीके से एक बार और ढक दूँगी जिससे नीचे का भी अच्छे से मतलब पक जाए। अब दिखाते हैं कि नीचे का भी देखिए बहुत अच्छे से हो गया है, जिससे गैस भी मेरा बचेगा ढकने की वजह से। और अब ये हो गया है, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कि देखिए बहुत अच्छा हो गया है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अगर आपको चाहिए तो इसमें चाट मसाला भी डाल के खा सकते हैं, स्नैक टाइप का, और नहीं तो स्नैक्स मतलब टाइप का, और नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं जैसे आपको पसंद है। कैसा मैं है? बेटी खिला रही थी। अच्छा है।
गरम है क्या? टेस्टी है? वो बोला ना गरम है इसलिए उसका मुँह ऐसे बन रहा था, बहुत गरम था। तो मैं बोली जान गरम-गरम मत खाओ, जाओ ठंडा करके तुम और दीदी खा लो। तो ये मेरी रात की डिनर की तैयारी होने लगी, क्योंकि फटाफट, क्योंकि बहुत दिनों से ना हम लोग नवरात्र में घी का उपयोग ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैं बोली कि सिंपल खाना खाने का मन है, तो मैंने रोटी और सब्ज़ी ऐसे करके बना दिया और बन भी गया है। ये मेरी साफ़-सफ़ाई चल रही है, क्योंकि सब खा पी लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पता है कि डिनर बहुत जल्दी फ़ास्ट कर लेते हैं सब लोग। यहाँ मैं 8 साढ़े 8 बजे तक खाली हो गई। तो ये मैं आप लोग को अच्छा तो सिक्का रखी थी ना जो कलशा में से, वो उसको मैं इस तरीके से रख कर के अपने मैं लॉकर में रख लेती हूँ। यही मैं आप लोगों को दिखा के बता रही थी कि आप इसको रखा रहने दीजिए, ये धन की बढ़ोतरी करता है, माता जी का आशीर्वाद है। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। शेयर करिए और पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।